बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आम का सीज़न चल रहा है और आजकल बहुत ज़बरदस्त आम आए हुए हैं और साथ ही कैरियाँ भी आ रही हैं। कैरियाँ मुरब्बा या खट्टी मीठी चटनी बहुत ही मज़े की बनती है और कैरी से बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं। तो आज की रेसिपी इसी हवाले से है। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो कैरी की रेसिपी है और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है और इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। एयर टाइट जार में पैक करके 3 से 4 महीने तक भी इसको रख सकते हैं, फ्रिज के अंदर आराम से ही चल जाती है। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 किलो 1 केजी कैरी ली है और इसको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब मैं इसके छिलके अलग कर लूँगी। इस तरीके से ये देखें, तमाम कैरियों के छिलके अलग कर लेंगे। और कैरियाँ मैंने बिल्कुल कच्ची नहीं ली हैं बल्कि कच्ची पक्की कैरियाँ हैं। कैरियाँ लेकर 2 से 3 दिन के लिए रख दें। जब ये हल्की सी कच्ची पक्की हो जाएं तो फिर इसकी रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। तो कच्ची पक्की अगर कैरियाँ होंगी तो इसमें चीनी भी कम इस्तेमाल होती है। तो ये देखें, ये कुछ कच्ची हैं और कुछ पक्की। इस तरह से ये कैरियाँ हैं। इन तमाम को मैंने छील लिया है। अब मैं इनको काट लूँगी। इनको पीसीस में काट लेना है। इस तरह से इसको लंबाई में काट लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने पैन लिया है और इसमें हम कैरियाँ डाल देंगे और साथ ही इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। नमक 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून भरकर और चाट मसाला लेंगे हम 1/2 टीस्पून। ज़र्दे का रंग 1 से 2 चुटकी डाल दिया है मैंने इसमें। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 1/4 कप। थोड़ा सा पानी डलेगा, ज़्यादा नहीं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी बनाना है तो चाट मसाला 1 टीस्पून भरकर डाल दीजिएगा। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें। अब इसमें जो पानी है इसे हमें ड्राई करना है, खुश्क करना है। तो स्पून चलाते रहेंगे वफ़े वफ़े से ताकि नीचे से ये लगने ना पाए, जलने ना पाए। और ये देखें, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जा रहा है और ये बहुत ही मज़े का बन रहा है। ये देखें, आपको भी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो फिर लाइक करना तो बनता है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे हर रेसिपी आपको फ़ौरन ही मिल जाया करेगी। और ये देखें, ये गाढ़ा होता जा रहा है, पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें किशमिश और खसखस ऐड करेंगे। किशमिश और खसखस को मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था और ये मैंने देखें इसमें ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे और ये देखें, मिक्स करते हुए इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे। ये बनाकर आप एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में रख लें 3 से 4 महीने तक, बल्कि इससे ज़्यादा भी ये चल सकता है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। और चाहें तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कैरियों का सीज़न बहुत कम रहता है, ये फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती हैं। तो जल्दी से इसको बना लीजिए और बना के फ्रीज़ कर दीजिए, स्टोर कर लीजिए अपने पास और जब आपका दिल चाहे निकालिए, एंजॉय कीजिए। एक बार तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबको इतनी पसंद आएगी कि आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।